नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन बाकी, सीबीएसई ने जारी किया नोटिस। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी समाप्त होने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार स्कूलों को सही समय पर उम्मीदवारों को सूची लोग जमा कराने का निर्देश दे रहा है। सीबीएसई ने हाल ही में स्कूल प्रमुखों के लिए नोटिस जारी किया है, उन्हें जल्दी लोग जमा कराने का निर्देश दिया है। 4 अक्टूबर 2024 तक स्कूल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्रों की लिस्ट सीबीएसई को भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश वासियों को राज्य सरकार की बड़ी सौगात, 250 की लागत से दर्जनों विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी सौगात देने का काम किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का आधिकारिक एक्स हैंडल से दी गई जानकारी के मुताबिक सैकड़ों करोड़ों की लागत से बने दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया है। एमपी सरकार द्वारा इस कदम के तहत आदर्श गौशाला के लिए 100 टन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन और डोर टू डोर जाकर कूड़ा उड़ाना है तो नगर निगम भोपाल के लिए 125 सीएनजी वाहनों को रवाना किया गया। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से एमपी के विकास को रफ्तार मिल सकेगी और लोगों के लिए रोजगार समेत अन्य अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। आधार कार्ड अपडेट कराने की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड की जानकारी को निःशुल्क अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 14 सितंबर 2024 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आधार धारक अब अगले 90 दिनों तक अपनी आधार कार्ड जानकारी को बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। ये एक बड़ी राहत की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक अपनी जानकारी को अपडेट नहीं किया है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड धारकों को UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, क्योंकि ये सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध है। देश का नंबर 1 स्कूटर एक्टिवा हो गया है टैक्स फ्री, ग्राहकों के लिए 10,000 रूपए से ज्यादा की मिल रही है बचत। होंडा के साथ देश का नंबर 1 स्कूटर एक्टिवा अब कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD से भी खरीदा जा सकता है। इस कैंटीन पर देश की सेवा करने वाले जवानों के लिए कई कंपनियों के 2 व्हीलर्स और कार भी बेच जाती है। खास बात यह है कि CSD पर जवानों को GST 28% की बजाय सिर्फ 14% ही देनी पड़ती है। CSD पर एक्टिवा भी उपलब्ध है। CSD पर इसकी एक शोरूम 66,286 रूपए है। होंडा एक्टिवा के STD वेरिएंट की सिविल एक शोरूम की कीमत 76,684 रूपए है, यानी ये वेरिएंट 10,998 रूपए सस्ता है। इस तरह से वेरिएंट के हिसाब से इस स्कूटर पर टैक्स के 10,680 रूपए बचाए जा सकते हैं। दुर्गा पूजा नवरात्रि में जमकर होगी बारिश, 3 से 8 अक्टूबर तक IMD ने जारी किया अलर्ट। आज से दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। देश के कई राज्यों में नवरात्रि के पहले ही दिन का स्वागत बारिश से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने नवरात्रि और दशहरे में जमकर बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि कुछ राज्यों में इसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए वेदर रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार देश के कई राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। त्योहार से पहले मकाना बना सोना, काजू बादाम पिस्ता के दाम छू रहे हैं आसमान। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ड्राई फ्रूट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट जैसे प्रमुख ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इनकी कीमतों में 20% से अधिक इजाफा हुआ है, जिनसे मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने की संभावना है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इस तेजी के पीछे वैश्विक कारण भी है। कई देशों में युद्ध और विदेशी मुद्रा की महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स की आपूर्ति को प्रभावित किया है। अमेरिका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों से आने वाली आपूर्ति में रुकावट आई है, जिसके कारण भारत में इनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही है। खासकर दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले काजू की आपूर्ति प्रभावित हुई है। काजू की कीमत 1100 से 1200 रूपए किलो, ईरानी मामरा बादाम 2000 से सीधे 2500 रूपए किलो, चिलगुजा की कीमत 500 से 1000 रूपए किलो तक पहुंच गई है। जबलपुर एयर कनेक्टिविटी पर भेदभाव के आरोप, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया जवाब। जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी में भेदभाव का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह निर्णय पूरी तरीके से व्यावसायिक है, जिसे निजी विमानन कंपनियां लेती हैं। इस उत्तर पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुक्रवार 4 अक्टूबर को होगी। याचिका के अनुसार पहले जबलपुर से प्रतिदिन लगभग 15 फ्लाइट चलती थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर केवल 5 रह गई है। इस कारण से शहर में विकास में अवरोध पैदा हो रहे हैं और व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। केंद्र द्वारा गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध हटाने से मध्य प्रदेश के किसानों की आय में होगी वृद्धि। केंद्र सरकार के गैर बासमती चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय देश के चावल उत्पादकों को भरपूर राहत देने वाला साबित होगा। मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को इसका लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि निर्यात में सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो देश और मध्य प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने में मदद करेगा। पार बॉइल्ड और ब्राउन चावल पर निर्यात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा लाभ मिल सकेगा।
महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर कांग्रेस का आंदोलन शुरू, बीजेपी ने मांगा जीतू पटवारी का इस्तीफा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में बालिकाओं से लेकर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं से संबंधित 1,40,000 से ज्यादा मामले न्यायालय में पेंडिंग है। ये पुलिस और सरकार की विफलता है, इसे लेकर आंदोलन जारी रहेगा। 2 अक्टूबर से कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर वुमेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी स्पीक अप फॉर वुमेन के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 31 मामले ऐसे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 31 मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। दिग्विजय सिंह ने सागर जिले के खुरोई के मामले का जिक्र किया, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे पर रेप के आरोप लगे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आज होगा महंगाई भत्ते का ऐलान, मोदी कैबिनेट में लगेगी मोहर। नवरात्रि के प्रारंभ होते ही कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज राजधानी दिल्ली में मोदी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जहां कई प्रस्तावों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी मोहर लग सकती है। इस फैसले का इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जिन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि सरकार आज नवरात्रि के पहले ही दिन 3 से 4% तक डीए की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही जुलाई से लागू डीए का एरियर भी सैलरी के साथ आएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे मौजूदा डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी और कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर के बीच के 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। अगर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को नया डीए मिलने के साथ साथ पिछले 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। मुकेश अंबानी को मिला बीएसएनएल से जोरदार झटका, अब लाएगा 4G मोबाइल इन देसी कंपनी से मिलाया हाथ। जब जियो, एयरटेल और वीआई ने अपना चार्ज बढ़ाया तो बहुत सारे लोग बीएसएनएल में आ गए हैं। बीएसएनएल का चार्ज सबसे कम है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। बीएसएनएल भी 4G नेटवर्क में तेजी बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में ला सके। गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग पुराने फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बीएसएनएल ने इन लोगों के लिए एक नया सर्विस शुरू किया है। बीएसएनएल ने कार्बन मोबाइल के साथ मिलकर फोन लाने का ऐलान किया है, जो जियो के फोन से सस्ता हो सकता है। इस फोन के साथ बीएसएनएल का सिम भी मिलेगा और इस फोन में आप बहुत तेजी से इंटरनेट चला सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से लोगों को महंगे फोन्स में बीएसएनएल 4G चलाने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने फाउंडेशन डे पर ही कार्बन मोबाइल के साथ MOU साइन किया है।